ईरान पर अमेरिका के हमला न करने के ऐलान ने कच्चे तेल में नरमी लाई तो घरेलू मार्केट में आज शुरुआती कारोबार में रौनक दिखी। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स से सेंसेक्स और निफ्टी तो आधे आधे फीसदी उछल पड़े। इंट्राडे में सेंसेक्स 400 पॉइंट से अधिक उछल गया था और निफ्टी भी 23,750 के पार पहुंच गया। हालांकि फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग शेयरों में बिकवाली और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के दबाव में ये फिसल गए। निफ्टी फिसल कर 23,600 के नीचे आ गया तो सेंसेक्स भी इंट्राडे के हाई से 600 पॉइंट से अधिक टूट गया। ब्रॉडर लेवल पर बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी का माहौल रहा। निफ्टी स्मॉल कैप 100 तो 1% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुआ और निफ्टी मिड कैप 100 में करीब 1% की तेजी। सेक्टर वाइज निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी एफएमसीजी को छोड़ बाकी अहम सेक्टर कि निफ्टी इंडेक्स ग्रीन ही रहे। इसमें से निफ्टी एफएमसीजी तो लगभग फ्लैट ही रहा तो निफ्टी प्राइवेट बैंक आधे फीसदी से अधिक कमजोर हुआ। हालांकि आईटी और रियलिटी सेक्टर ने मार्केट को संभालने की काफी कोशिश की। निफ्टी आईटी आज 3% से अधिक और निफ्टी रियलिटी 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। मार्केट की इस रस्साकस्सी में ओवरऑल बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट के पास 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें, दिन के आखिर में आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को सेंसेक्स 114.19 पॉइंट्स यानी 0.15% की गिरावट के साथ 72,200.85 और निफ्टी 50 31.95 पॉइंट्स यानी 0.14% की फिसलन के साथ 23,618.00 पर बंद हुआ। इंट्राडे में आज सेंसेक्स 431.23 पॉइंट्स उछलकर 75,746.27 तक ऊपर पहुंचा था, जिससे ये 630.28 पॉइंट्स टूटकर 75,115.99 तक आ गया तो निफ्टी 50 भी 132.35 पॉइंट्स चढ़कर 23,782.30 तक ऊपर चढ़ा था, जिससे ये 195.10 पॉइंट्स गिरकर 23,587.20 तक आ गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 18 मई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,57,39,459.28 करोड़ था। आज यानी 19 मई 2026 को मार्केट की उठापटक में ये 4,59,54,284.79 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 2,14,835.51 करोड़ बढ़ गई। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें 12 आज ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में रही। वही दूसरी तरफ आज सबसे अधिक गिरावट कोटक बैंक, टाइटन और अल्ट्राटेक सीमेंट में रही। 20 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि घरेलू इक्विटी इंडेक्स ने अपनी शुरुआती बढ़त गवा दी और लाल निशान में बंद हुए। आज की शुरुआती तेजी अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशंस में अस्थायी रोक लगाए जाने की उम्मीद से पैदा हुई थी। मिड और स्मॉल कैप शेयरों ने अपने लार्ज कैप साथियों को पीछे छोड़ दिया। एक बड़ी गिरावट के बाद इनमें फिर से खरीदारी देखने को मिली। उन्होंने आगे कहा कि चौथी तिमाही के नतीजों से घरेलू आर्थिक मजबूती के संकेत मिले हैं, लेकिन बाजार का फोकस अब तेजी से बढ़ते महंगाई के दबाव की ओर हो रहा है। Q1 FY27 के अर्निंग अनुमानों में संभावित कटौती को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इसकी मुख्य वजह उम्मीदों से ज्यादा रही थोक महंगाई, ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों का धीरे धीरे असर दिखना और बॉन्ड यील्ड का लगातार ऊंचा बने रहना। कोटक सिक्योरिटीज में इक्विटी रिसर्च के प्रमुख श्रीकांत चौहान का मानना है कि 23,800 का लेवल या 50 डे एसएमए निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का जोन काम करेगा, जबकि 23,500 पर अहम सपोर्ट होगा। चौहान ने कहा कि 23,800 के ऊपर जाने पर निफ्टी 23,875 से 23,900 तक जा सकता है। इसके विपरीत अगर इंडेक्स 23,500 से नीचे गिरता है तो 23,300 से 23,250 तक गिरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एलकेबी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे की राय है कि आवरली आरएसआई अभी भी बेयरिश क्रॉसओवर में बना हुआ है और लगातार नीचे की ओर जा रहा है, जो मोमेंटम के कमजोर पड़ने का संकेत है। शॉर्ट टर्म में बाजार का रुख मंदड़ियों के पक्ष में रहने की संभावना है। शॉर्ट टर्म में बाजार का रुख मंदड़ियों के पक्ष में रहने की संभावना है। 23,800 का जोन एक अहम रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। जब तक इंडेक्स इसे निर्णायक रूप से पार करके ऊपर नहीं चला जाता, तब तक मंदड़िये किसी भी समय फिर से बाजार पर हावी हो सकते हैं। दूसरी ओर 23,400 पर तत्काल सपोर्ट मौजूद है। अगर इंडेक्स इस स्तर से नीचे जाता है तो बिकवाली का दबाव और भी बढ़ सकता है। एंजल वन के इक्विटी टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट राजेश भोसले के मुताबिक निफ्टी अभी भी डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। पिछले एक हफ्ते में इंडेक्स बार बार 23,300 के अहम जोन को बचा रहा है। ये लेवल अप्रैल के निचले स्तर 23,180 से लेकर हाल के हाई 24,600 तक की तेजी के 50% रिट्रेसमेंट के बराबर है। भोसले ने आगे कहा कि 23,300 से 23,100 का जोन निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट एरिया बना हुआ है, जिसका निचला सिरा 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल से मेल खाता है। ऊपर की तरफ 23,850 से 23,900 की रेंज तक तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, क्योंकि ये पिछले हफ्ते के हाई से 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से मेल खाती है।
उन्होंने आगे कहा कि आवधि चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न बनाने का संकेत दे रहा है। ये साथ ही 23,300 के स्तर के आसपास पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है। 23,900 के ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट आने से तेजी का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जो निफ्टी को 24,150 पर मौजूद 50 DEMA की ओर और उससे भी आगे ले जा सकता है। भोसले की राय है कि ट्रेडर्स को 23,300 से 23,100 के सपोर्ट बैंड और 23,850 से 23,900 के रेजिस्टेंस जोन पर बराबरी से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगली कोई भी अहम चाल इसी रेंज से ब्रेकआउट होने के बाद ही आने की संभावना है।